So, my dear students of Standard 10, now we are going to see the last chapter of this first term examination. चक्षुष्मान अंधा एव, आंखें होते हुए भी अंधे हैं. दो आइज yet blind. ऐसा कैसा, आंखें हैं तो भी अंधे. Okay, this chapter is telling us about that we should not be angry. Many a time we show our anger. और जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं हमारे सामने कौन खड़ा है. हम ये भूल जाते हैं कि अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है. हमें भूल जाते हैं कि हमारे सामने कोई एल्डर्स और रेस्पेक्टेड वन खड़े हैं और हम कुछ भी बोल देते हैं उनको बिकॉज वी आर फुल ऑफ एंगर. दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेल यू दैट वी शुड नॉट बी डेवलपिंग द कैरेक्टर लाइक एंगर. ओके, वी शुड नॉट बी एंग्री. सो as I am explaining you the translation, you have to write the translation in the notebook. But in this first term examination, I will not ask you the translation. Okay? But when you do the translation, prepare, it will help you write the short notes in English. Okay? Then exercises and all. And it is written by Bhanubhatta. Bhanubhatta, the great writer, prose writer. Okay? And there was a king also, Harshvardhan, that time in North India. And then we have to remember two books in this chapter, Harshcharitam and Kadambari. Okay, Harshcharitam and Kadambari, two books we can see over here. Okay, and so what happens actually in this story, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ गलत कर बैठते हैं तो सामने वाला हंस पड़ता है, उसको हंसी आ जाती है. होता है ऐसा कभी आपने ऐसा कुछ किया और सामने वाला हंस पड़ा हो तो आपको बहुत गुस्सा आ गया और आपने उसको शराब दे दिया हो. ओके, हियर आल्सो द सेम थिंग हैज हैपेंड. हियर व्हाट हैपेंड, देयर इज असेंबली ऑफ पितामह. पितामह मीन्स ब्रह्मा. ठीक है, ब्रह्मा को पितामह इसलिए बोला गया है, वी कैन से हिम फादर ऑफ फादर्स, यानी कि ही इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर, सो ही इज द फादर ऑफ फादर, सो दैट्स अ ब्रह्मा. एंड देयर इज दुर्वासा. So while chanting the hymns of Samaveda, Durvasa, he was chanting the hymns of Samaveda, quarreled with another rishi for some reason and made mistake in chanting of mantras. जैसे ही उन्होंने गलती होगी दुर्वासा से चैंटिंग होने में, मंत्रा को कैसे गाया जाता है, कैसे बोला जाता है, सरस्वती को हंसी आ गई. सरस्वती हंसी तो दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आ गया. So my dear students of Standard 10, as I was searching for this story actually what it is about, so I could get the video that how really Durvasa when chanting the shlokas and Goddess Saraswati is laughing and the anger of Durvasa is represented there. So let us see the video. दुर्वासा, लगता है चिंतित दिखाई दे रहे हैं. नारायण 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 नारायण. प्रणाम देवर्षि. इतनी शीघ्रता क्या होती है आपको मुझे प्रणाम करने की? मुझसे कोई भूल हो गई? भूल तो मुझसे हो जाती है महादेव. मैं आपको प्रणाम करने लगता हूँ किंतु उससे पहले आप मुझे प्रणाम कर देते हैं. इस सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न हुई वाणी, जैसे ही मैंने स्वयं को कमलासन पर विराजमान पाया, वेदों की ऋचाएं स्वयं ही मेरे मुख से निकलने लगी. इन ऋचाओं से देवता और देवताओं से शेष सृष्टि विकसित हुई. ब्रह्मदेवाय नमः. प्रणाम. कहो वत्स, कैसे आना हो? पितामह, आपके मानस पुत्र महर्षि अत्रि
परम साध्वी अनुसुईया का पुत्र दुर्वासा वेद ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया है। तुम मेरे पौत्र हो दुर्वासा। तुम्हें ब्रह्मलोक में वेद अध्ययन करने का पूरा अधिकार है। कर्दम, जाओ, जाकर वेद अध्ययन संस्करण की सामग्री एकत्रित करो। हम दुर्वासा को वेद ज्ञान देंगे। नारायण नारायण, ऋषि दुर्वासा को परम पिता ने वेदों का अध्ययन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है प्रभु। इळे प्रोहितम अग्निम इळे प्रोहितम अग्निम इळे प्रोहितम अग्निम अग्निम इळे प्रोहितम अग्निम इळे प्रोहितम अग्निम इळे प्रोहितम। नारायण नारायण, देखिए प्रभु देखिए, मारे क्रोध के दुर्वासा की भ्रिकुटियों पर चूटियों की तरह छोटी छोटी रेखाएं उभर आई हैं। देवी सरस्वती की एक हल्की सी हंसी भी सहन नहीं हुई। आगे क्या होगा? अग्निम इळे प्रोहितम अग्निम इळे प्रोहितम। प्रभु, मुझे तो दुर्वासा की क्रोध भरी आंखों से भय लग रहा है। ये ज्वालामुखी अब फटने को है प्रभु। अग्निम प्रोहितम। देवी सरस्वती आप किस बात पर हंस रही हैं? क्या मेरा पाठ असत्य है देवी? विधाता, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरा पाठ असत्य है? नहीं वत्स। तो क्या मेरा उच्चारण असत्य है सरस्वती देवी? उच्चारण असत्य नहीं है, किंतु 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 क्या? वेद गान का स्वर ऐसा नहीं होता। तो मेरा स्वर आपको कर्कश लगा, अर्थात आप जैसा स्वर किसी के पास नहीं है। आपको यह अभिमान हो गया है कि स्वरों की स्वामिनी केवल आप ही हैं। नहीं वत्स। मत कहो मुझे वत्स। आपने मेरा अपमान किया है। नहीं। तपस्वी दुर्वासा का अपमान। मैं दुर्वासा आपको ये श्राप देता हूं दुर्वासा, कि जिस अभिमान से आप इस ब्रह्मलोक में रह रही है, वो
वो अहंकार टूटने के लिए शीघ्र ही इस ब्रह्मलोक से आपका पतन हो। दुर्वासा, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। देवी सरस्वती यदि ब्रह्मलोक में नहीं रहेंगी तो वेद ऋचाओं का प्रयोग कैसे होगा? स्वर का ज्ञान कौन देगा यहां? देवी सरस्वती के बिना गान प्रवृत्ति कैसे होगी? इनकी गान प्रवृत्ति का विकास अब गंधर्व लोक में होगा, जहां ये जन्म लेंगी। दुर्वासा, तुमने मेरे सामने मेरे लोक में मेरी देवी सरस्वती को श्राप देकर अपने आप को ब्रह्मलोक के लिए अयोग्य बना लिया है। मैं तुम्हें ये ब्रह्मलोक छोड़ देने का आदेश देता हूं। तुम तत्काल ये ब्रह्मलोक छोड़ दो।